2022 श्रीलंका, 2024 बांग्लादेश, 2025 नेपाल, तो 2026 कहीं इंडिया। अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे। पर दिव्यांगों पे जल्दी से लाठी नहीं चला सकता है, इसलिए अभिजीत भाई ने बोला है कि हम पहले आगे महिलाओं को रखेंगे और साथ में अब दिव्यांग भी जुड़ेंगे उसमें। अब चलाइए, लाठी कहाँ से चलाते हैं? अगर दिव्यांगों पर लाठी चलाई जाती है तो ह्यूमन राइट्स में जाएगा, WHO में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा कि ये सरकार निंदनीय है, ये सरकार क्रूर है, ये सरकार अमानवीय कृत्य कर रही है। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उसकी सरकार की बदनामी हो। क्या गजब का प्लान बनाया था तलचट्टू ने देश को दंगे की आग में झोंकने का, भारत को नेपाल बांग्लादेश जैसा बनाने का, मगर दिल्ली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और पप्पू का हो गया पोपट। इसलिए अब वो दिल्ली के दंगाइयों को नहीं, दिल्ली पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? MHA को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड RAF ने की। RAF CRPF को रिपोर्ट करता है और CRPF MHA को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और RAF ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट। PPT वाले पप्पू जी ने कितना बढ़िया से समझा दिया कि देखो सारी गलती जो है दिल्ली पुलिस की है, होम मिनिस्टर की है। बाकी जो लोग पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे वो दंगा करने नहीं, चाय नाश्ता करने जा रहे थे, सस्ता वाला। कुल मिलाकर ये कहें कि पप्पू एंड कंपनी का जो प्लान था सत्ता बदलने वाला, उखाड़ फेंकने वाला, भीड़ तंत्र से, वो प्लान फेल हो गया है। इसलिए अब ये लोग खिसिया गए हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है ना, तो ये खिसिया कर किसी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। कोकरोचों, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आप छोड़ देंगे? गृह मंत्री के होते हुए पुलिस ने क्या क्या अत्याचार करे हैं छात्रों के साथ, बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार करे, सोशल मीडिया पे कैसे भूल जाओगे? ये 2 इस्तीफे बहुत जरूरी हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम नहीं जाएंगे। इस्तीफा दो तलचट्टे के अब्बुओं, सारा काम तिलचट्टे ही करेंगे कि तुम लोग भी कुछ करोगे? तुम लोग भी एक बार मौका दो ना दिल्ली पुलिस को सेवा करने का। तुम लोग चुनाव जीत नहीं पाते, लोग वोट तुमको देते नहीं हैं। हाँ, विपक्ष में बैठकर तुमको मौका इतना तो मिलता है कि तुम संसद में कुछ बोल सको, सवाल उठा सको, लेकिन वहाँ भी खोपड़ी खाली लेकर पहुँच जाते हो जाता वहाँ भी पोपट। माइक तो दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। आप बोलो, लेकिन सदन की ये वाली बचकानी हरकत पप्पू जी आज से नहीं, जब से LOP बने हैं उसके पहले से भी करते आ रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमको लोग सुनते नहीं हैं, हम कुछ कह नहीं पाते हैं, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह। यहाँ वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पप्पू जी का माइक चालू था, लोगों तक आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन जब पप्पू फंस गए तो नीचे से बटन दाब दिए कि नहीं माइक तो बंद है, बताओ माइक बंद है। पप्पू जी को लगता है कि नहीं हम जैसा सोचते हैं, जो खोपड़ी लेकर हम पहुँचते हैं, जनता भी, वहाँ के लोग भी वैसे ही पहुँचते हैं। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। क्या बोला तूने? 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। 750 करोड़। पिंकिया जी पढ़कर बोल रही है, यहीं बगैर पढ़े बोलती तो ये आंकड़ा कहाँ जाता, आप लोग अनुमान लगाओ। ये लोग कब, क्या, कैसे, कहाँ क्या बोल जाएंगे, इनको कुछ पता नहीं रहता, और बनना सीधा PM है। पूरा देश राहुल गांधी के साथ है, पूरा युवा राहुल गांधी के साथ है, पूरा जन राहुल गांधी के साथ है। चमचे जी, ब्रह्मांड छूट गया, उसको भी लपेट देते कि पूरा ब्रह्मांड पप्पू जी के साथ है। लोगों को पता होना चाहिए कि पप्पू के साथ रहकर मजे लेना और उनको सीरियस लेने में फर्क होता है। वो लोग पसंद करते हैं, ये सच बात है, लेकिन उनके बकरोलियों के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए तुम लोग उसको सीरियस ले लेते हो कि ये लोग तो पप्पू जी के साथ हैं। डबल इंजन की सरकार है सर। आप
दलित के लीडर हैं। आप हमारे साथ आइए सर, हम आपके साथ आए सर। इस पप्पू का भी वही हाल है। इसका जो वजन है वो सिर्फ शरीर में है, बातों में नहीं। अठावले को देखकर ये थोड़ा भावुक हो गया कि चलो दलित नेता हैं, एक पंच मार ही देते हैं। लेकिन इनको कहाँ पता था कि अठावले साहब शरीर में भले हल्के हों लेकिन बातों से अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर देते हैं। ये बिल पास हो रहा है वंदे मातरम, बिल पास हो रहा है वंदे मातरम, लेकिन इस सामने वालों को नहीं है शर्म। कांग्रेस का सामना करने के लिए मजबूत है हम, कांग्रेस का सामना करने के लिए मजबूत है हम, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह में बहुत है दम। दोस्तों, वंदे मातरम बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। अब जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, उसका अपमान करेगा, उसका क्या होगा आप लोगों को पता ही है। ओवैसी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ है। अगली वीडियो में मिलेंगे। जिन जिन को दिक्कत हुआ है उनको मैं दिखाऊंगा वहाँ कि कैसे रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या तकलीफ आ गई है। एजुकेशन के मिनिस्टर से कुछ नहीं होता। आई वांट मोदी रिजाइन, अमित शाह नहीं कर सकता भाई। हम लड़कियों पे जो बीतता है ना, आप लड़कियों को ही पता होता है। अरे पगली दीदी, इसमें लड़का लड़की क्या? अरे पेपर लीक होता है तो तकलीफ दोनों तरफ बराबर होता है, क्योंकि दोनों को पढ़कर ही आगे जाना होता है। दोनों के भविष्य का सवाल है ना। अगर तेरे लिए लड़की लड़की हूँ तकलीफ होती है, कुछ तो एक्टिंग है इसमें। कहीं उस गैंग वाली तो नहीं जिसमें दिव्यांग और लड़कियों को आगे करना था और देश को चलाना था, जिससे पुलिस एक्शन ना ले पाए। मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, रेखा गुप्ता आ जाए। आई वांट मोदी इस्तीफा। मोदी का इस्तीफा कैसे चाहिए बताओ? बताओ कैसे चाहिए? बताओ। अरे बहन, लगता है रोने का जो कारण था असली ये मुक्का था। ये लड़का बनने का नाकाम कोशिश कर रही थी। अरे तू प्रोटेस्ट में गई थी, शांति से प्रोटेस्ट करती, शांति से मोदी जी को गाली देती, ये मुक्का उक्का के चक्कर में क्यों पड़ गई? यूँ कहें कि लड़की को बड़ी लकड़ी नहीं लेना था जो नीचे पड़ा था। योगी जी से हम निवेदन करते हैं, ये जो ब्लॉक प्रमुख इम्तियाज अहमद सपा के गुंडे हैं, इनसे हमारी जान बचाइए। उन्होंने हमारे खेत में कब्जा कर लिया है और हमको धान लगाने नहीं दे रहा है। जाते हैं, गए थे वहाँ पे तो डंडे से मारपीट किया, गाली गलौज किया, हमारे पति को चमारबक कह के वो भगा दिए। बताओ हम क्या करें? हमारा ये न्याय होगा कि नहीं होगा? दलित समाज की बिटियां हैं, हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम क्या करें? हम अपनी जान कैसे बचाना तो पड़ेगा जान, मगर तू गलत जगह रिक्वेस्ट कर रही है। ये मामला तो सीधा सीधा पीडीए का है, दलित मुस्लिम का है, अखिलेश और चंदू मियाँ का है, भीम और मीम का है। इसमें योगी जी क्या करेंगे? योगी जी कोई कार्रवाई कर दें, उसको पकड़कर जेल में डाल दें तो भी तो दिक्कत हो जाएगी, तुम लोगों का भाईचारा खराब हो जाएगा। इसलिए योगी बाबा को, प्रशासन को उसमें मत ढकेलो। पीडीए का मामला है, भीम मीम का मामला है, आपस में सुलझाओ और मजे लो। घर पे दो गाड़ी भर भर के पुलिस आ रही है, ठीक है। मेरी माँ डिस्टर्ब हो गई है। मेरी माँ को अगर कुछ हो जाएगा तो ये मैं जान लीजिए कि मैं फिर भरत तिवारी मैं भी बनूंगा। भले मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं भरत तिवारी बनूंगा। और मैं गगहा थाने से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग घर पे मत जाइए। आप लोग फोन की लेकर मैं आक्रोश में आकर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं और मेरे जो साथ में लड़का था, साथी जो था हमारा, वो हम लोग दोनों गाली दे दिए, ठीक है। आक्रोश में आकर हम लोग गाली दिए। इस चीज के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, ठीक है। सभी लोगों से जिन लोगों को ये बात बुरा लगा है, मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। भरत तिवारी बनेगा तू जाहिल। भरत तिवारी सिस्टम से लड़कर शहीद हुआ है। तेरे तरीके से मोदी को, देश के पीएम को गाली देकर नहीं, गाली गलौज करके छिछोरी हरकत नहीं किया करता था। तू पहले पीएम को गाली देता है, फिर जब तेरे ऊपर कार्रवाई होती है तब तू अपने बूढ़ी माँ को सामने ला देता है कि नहीं वो परेशान हो रही हैं। तेरी बूढ़ी माँ ने तेरे को अच्छा संस्कार दिया होता तो तू दिल्ली में जाकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करता, अपना हक मांगता। ये छिछोरी हरकत नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता। जब कुटाई की बारी आई, सकाई की बारी आई तो झंडू भरत तिवारी बनने निकला है। पंजाब में कल टीचर्स
एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए। लेकिन इस्तीफे वाले ट्रेंड का क्या पैगवंत जी, वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है क्या? पंजाब में नहीं होगा, अपने प्रदेश में नहीं होगा, वहाँ भी तो हजारों हजार छात्र सड़कों पर आए हैं, महिलाओं की ताबड़तोड़ पिटाई भी हुई है पुलिस से। ऊपर से तुम्हारा घुघरू सेठ बोलता है कि नहीं नहीं वहाँ तो कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से। ये कितना ढीठ है घुघरू। इसका सीएम बोलता है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर में गड़बड़ी हुई है। ये बोलता है कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। असल में ये लोग गड़बड़ी और पेपर लीक को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिए हैं। मतलब नीट का जो पेपर लीक हुआ वो लीक था, यहाँ जो हुआ मेडिकल में वो गड़बड़ी था। घुघरू सेठ, जब नीट का एग्ज़ाम लीक होता है या नीट का एग्ज़ाम होता है तो जो बच्चे पास होते हैं उनका फ्यूचर तय होता है कि उनको आगे क्या करना है। वैसे ही मेडिकल में जो टेस्ट हुआ है वहाँ भी फ्यूचर तय होता है कि कौन किस लेवल पे कहाँ जाएगा और कौन वहीं रहेगा। तो लीक तो एक हिसाब से दोनों हो रहा है, लेकिन दिल्ली में लीक और यहाँ गड़बड़ी। ना यहाँ पप्पू एंड कंपनी सामने आ रही है और ना ही तिलचट्टे। दोनों का मुंह बंद है क्योंकि स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं है उनको वहाँ। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो घुघरू सेठ के इस घुमावी चाल के बारे में और पूरी वीडियो के बारे में? आप लोग जो भी सोचते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।